हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 17 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे ना, उनका हम फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कल, पोलैंड में आयोजित सुपर बैट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट 2024 के विजेता कौन हैं? आंसर हो जाता है मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट है, मई 2024 में साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा सृष्टि खंडागले। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने मजडाउ डॉक लिमिटेड शिपयार्ड की कौन सी वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? 250वीं। नेक्स्ट है, 77वें कांस महोत्सव 2024 में भारत ने पहली बार भारत पर्व का आयोजन किया है। यह महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा फ्रांस के कांस में। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? IIM अहमदाबाद को। वर्ष 2024 में पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस राज्य से थे? बिहार राज्य से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की एक प्रमुख इकाई भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य की प्रमुख फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन करेगी? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। किस भारतीय कंपनी ने फ्रांस के पेरिस में अपना पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रिवीजन का, वर्ष 2024 में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? आभा खटुआ। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चंद्रकांत सतीजा को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ यानी कि ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहाँ भारतीय मध्यस्थता बार का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने नई पीढ़ी की तकनीक के साथ रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? IIT गांधीनगर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, मई 2024 में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले की गाजा के राफा शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से थे? महाराष्ट्र। वर्ष 2024 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना किस राज्य में चलाया गया? सिक्किम में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 मई को। थीम थी इसकी हमारे जीवन में प्रकाश, इंग्लिश में होगा लाइट इन आवर लाइफ्स। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति जिसका नाम है उनियाला मल्टीब्रैक्टिटर की खोज कहाँ की है? पश्चिमी घाट पर। आखिरी क्वेश्चन था कल, इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, ये थे कल के 20 क्वेश्चन जिनका हमने क्विक रिवीजन कर लिया। ठीक है, अब हम ना आज के 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप ना मेरा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी GK नाम से। यहाँ पे जाके ना आप टेस्ट लगा सकते हो फ्री टेस्ट वाले ऑप्शन में जाके। लास्ट में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉरेंस वोंग। ये आपको ध्यान रखना है, लॉरेंस वोंग जो हैं इन्होंने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अर्थशास्त्री लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। लॉरेंस वोंग पूर्व प्रधानमंत्री ली सीन लुंग की जगह लेंगे। इनको राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम ने शपथ दिलाई है, ये आपको ध्यान रखना है। बात यहाँ पे सिंगापुर की हुई है तो बताना चाहता हूँ एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है सिंगापुर शहर यानी कि सिंगापुर सिटी। मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग हाल ही में नए बन गए हैं और राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगरत्नम। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, ये तो होगी सिंगापुर के बारे में बेसिक आइडिया। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ 3 से 4 पॉइंट ऐसे बता देता हूँ जो कि आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं आपको जो भी पॉइंट बताने वाला हूँ ना, इनको बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपने, और साथ में नोट्स बनाते जाने, क्योंकि एग्जाम में ना आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ सिंगापुर का ना पुराना नाम क्या है। आपका आंसर होगा टेमासेक। ये आपको ध्यान रखना है, टेमासेक जो है ये सिंगापुर का पुराना नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास, सिम्बेक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है, आपका आंसर होगा सिंगापुर के बीच में आयोजित होता है, भारत और सिंगापुर के बीच। अगर आपसे पूछा जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद भारत की सरकार के गठन की घोषणा कहाँ पर की थी, आपका आंसर होगा सिंगापुर में की थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा जो फव्वारा है फाउंटेन ऑफ वेल्थ, ध्यान से सुनना है, दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा फाउंटेन ऑफ वेल्थ किस देश में स्थित है, आप बोलोगे सिंगापुर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक और डीबीएस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, सिंगापुर में स्थित है। फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बुक में देखने को नहीं मिलते। और फ्रेंड्स मैं आपको ना सिंगापुर की लोकेशन वर्ल्ड मैप पे दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको छोटा सा एक देश मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे शो भी करवा रहा हूँ मैं, यहाँ पे है सिंगापुर देश। आई होप फ्रेंड्स आपको जितने भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए आपको इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि एमडीएल ने भारत की पहली मिडगेट पनडुब्बी बनाई है, इसका क्या नाम है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एरोवाना। एरोवाना जो है फ्रेंड्स ये एमडीएल ने बनाया है, जो कि है भारत की पहली मिडगेट पनडुब्बी। डिटेल में अगर हम समझें, मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड एमडीएल ने भारत की पहली मिडगेट पनडुब्बी एरोवाना बनाई है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने इस पनडुब्बी को लॉन्च किया है। इसका फ़ायदा सिर्फ समुद्री जाँच पड़ताल में ही नहीं बल्कि चुपचाप समुद्र के अंदर युद्ध लड़ने की काबिलियत और क्षमता को बढ़ाना भी है। यह अंडर वाटर वारफेयर टेक्नोलॉजी का पुख्ता प्रमाण है। इसके जरिए कम कमांडो के साथ किसी भी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन या खुफिया मिशन किया जा सकता है। अगर हम बात करें मझगांव डॉक लिमिटेड की, आपको बताना चाहता हूँ मुंबई के मझगांव में स्थित एक शिपयार्ड है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं संजीव सिंघल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने भारत की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सेला सुरंग। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर जो कि इंग्लैंड की संस्था है, इसने जो भारत का सेला सुरंग है ना, इसे सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। यह सुरंग 2.598 किलोमीटर लंबी है। यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण करा है बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन ने। यह आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी सुरंग वाली, ठीक है। तो मैं आपको ना कुछ ऐसे क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सुरंग से जुड़े हुए। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ इसको आपने ध्यान से सुनना है और कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, आप बोलोगे डॉक्टर श्यामा रोड सुरंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे कि पहले चेनानी नाशरी सुरंग के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए जवाहर सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है नामक एक सड़क सुरंग किस दर्रे के नीचे स्थित है, आप बोलोगे बनिहाल दर्रे के नीचे स्थित है जवाहर सुरंग, जम्मू कश्मीर में है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अटल सुरंग जो है ये मनाली को किससे जोड़ती है, आप बोलोगे मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, आप बोलोगे पीर पंजाल सुरंग जो है ये भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, आप बोलोगे अटल सुरंग। अगर आपसे पूछा जाए कि अटल सुरंग किस दर्रे से गुजरता है, आप बोलोगे रोहतांग दर्रा। फ्रेंड्स जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए ना पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस देश से थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कनाडा देश से थी। यह आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है इनका, एलिस मुनरो, और इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ कनाडा की जो एलिस मुनरो है इनका निधन हुआ है, इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। डिटेल में अगर हम समझें, कनाडियाई लेखिका एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में
ओंटारियो में निधन हो गया है। वह 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली कनाडाई बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात नोबेल पुरस्कार की हुई है, लेकिन इसके बारे में ना एक्स्ट्रा डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कभी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं ना इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा कम कर देता हूँ। नहीं तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है ना कि आपको पूरा जीके और करंट अफेयर में मैं एक्सपर्ट बना दूँ एक ही वीडियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में टेबल टेनिस के इतिहास में टॉप 25 में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मनिका बत्रा। आपको बताना चाहता हूँ, मनिका बत्रा जो है ये टेबल टेनिस के इतिहास में टॉप 25 में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। डिटेल में अगर हम समझें, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस के इतिहास में टॉप 25 रैंकिंग में पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। मनिका बत्रा सऊदी स्मैश में शानदार प्रदर्शन के बाद करियर की सर्वश्रेष्ठ एकल रैंकिंग में 24वें नंबर पर पहुंच गई हैं। मनिका से पहले यह उपलब्धि साथियान गनाशेखरन ने साल 2019 में हासिल करी थी। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चर्चित खिलाड़ी टाइप का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नासा ने किसे अपने पहले नए मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड साल्वागिनी। ये आपको ध्यान रखना है। नासा ने अपने पहले नए मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी यानी कि AI अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है डेविड साल्वागिनी को। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। डिटेल में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि है अमेरिका की स्पेस एजेंसी और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, ठीक है। तो नासा ने मुख्य डेटा अधिकारी के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका के विस्तार में डेविड साल्वागिनी को एजेंसी के पहले मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी विश्व में पहला, है ना। तो मैं आपको ना पिछले कुछ भारत में और विश्व में पहला रिवाइज करवा देता हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना? HDFC बैंक। दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? राजस्थान के पाली में। उसके बाद अगर हम बात करें मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? नाइजीरिया। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सेंटर कहाँ पर खुला? महाराष्ट्र के मुंबई में। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, शबाना आज़मी। ये आपको ध्यान रखना है। शबाना आज़मी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा और महिला अधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अभिनेत्री शबाना आज़मी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से सम्मानित किया गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ना आपको ये तो बता दिया है शबाना आज़मी को यह पुरस्कार मिला, लेकिन बाकी जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ना, जाने पहचाने लग रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी एक बार हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ना शबाना आज़मी है, इनको तो मिला फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार 2024। अगर हम बात करें कोमोडोर हेमंत खत्री की, तो इनको मिला है PSU समर्पण पुरस्कार, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ PSU समर्पण पुरस्कार, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें आलोक शुक्ला की, इनको मिला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। क्या मिला है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। अब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ये, और इनको मिला है भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रुग ग्याल्पो। और ये पहले मतलब विदेशी भी बने हैं जिनको कि यह पुरस्कार मिला है भूटान का, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस यानी कि नेशनल डेंगू डे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डेंगू की बीमारी और इसके रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। 2024 की थीम है डेंगू रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। और इंग्लिश में क्या होगा? डेंगू प्रिवेंटेशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। डेंगू वायरस के कारण होने वाला एक वायरल रोग है, यह एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में प्रकाशित गोविंद नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हरिंदर सिंह सिक्का। ये आपको ध्यान रखना है। हरिंदर सिंह सिक्का जो हैं ये गोविंद नामक उपन्यास के लेखक हैं। हरिंदर सिंह सिक्का द्वारा लिखित उपन्यास गोविंद को
पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस उपन्यास में मानवीय भावनाओं और लचीलेपन की गहराई पर प्रकाश डाला गया है। इसमें बिहार में एक गरीब सिख परिवार की कठोर वास्तविकताओं में पैदा हुए एक सैनिक व्यक्ति की कहानी को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन 2024 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपको मैं महिला एकल का भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ठीक है। तो इस फिलहाल तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, बताओ स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन 2024 में पुरुष एकल यानी कि मैन सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पृथ्वी शेखर। डिटेल में अगर हम समझें, स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन में पृथ्वी शेखर ने पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीता है। मरस्का सोबोटा में स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पृथ्वी शेखर ने मैरिनो केगल को हराया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, चेक गणराज्य की जो कतेरिना ब्लासिकोवा है, इन्होंने 2024 स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन महिला एकल का खिताब अपने नाम करा है। मतलब फ्रेंड्स आपको ये भी पता लग गया कि देखो, पुरुषों की बात करें कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है किसने, पृथ्वी शेखर, जो कि हैं भारतीय। अगर हम बात करें महिलाओं में किसने जीता है, तो उनका नाम है कतेरिना ब्लासिकोवा। ये दोनों नाम आपने ध्यान रखने हैं, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, दोनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से किस देश में व्यापक हानि हुई है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा में ठंडे लावा का फ्लैश फ्लड आया है। इसकी वजह से 52 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। कोल्ड लावा का बहाव इंडोनेशिया में लाहर के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगर आपको मैं बताऊं कोल्ड लावा यानी कि लाहर के बारे में, यह पानी ज्वालामुखी की राख, चट्टान के टुकड़े और बर्फ़ के टुकड़ों का मिश्रण होता है। यह गीले कंक्रीट की तरह बहता है। इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी है नूसंतारा, ठीक है। पहले इसकी राजधानी थी जकार्ता, अब हो गई है बोर्नियो द्वीप पर स्थित नूसंतारा। मुद्रा है इसकी यहाँ पे इंडोनेशिया रुपया, प्रधानमंत्री हैं जोको विडोडो। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, आपको ना हर वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि ये 20 क्वेश्चंस डेली का करवाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आप सभी के लिए ढूंढना, ठीक है। बट मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाऊँ, ताकि आपका ना एग्जाम में ना एक भी क्वेश्चन छूटे ना। यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है फ्रेंड्स जहाँ पे ना 20 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, बहुत मेहनत करी जाती है ताकि आपके लिए अच्छे 20 क्वेश्चन लेकर आ जाएं और आप एग्ज़ाम में ना एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। यकीन मानिए फ्रेंड्स, मेरा जो टारगेट है ना, आप सभी को 100% रिजल्ट दिलाने का है, ठीक है। मतलब अब हर घर 100% रिजल्ट होगा करंट अफेयर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले शख्स जिनका नाम है रिचर्ड रिक सलेमैन की मौत हो गई है, यह किस देश से थे। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अमेरिका देश के थे, जिनमें कि फ्रेंड्स सुअर की किडनी लगवाई गई थी और ये पहले शख्स थे, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ कि मतलब सक्सेसफुल नहीं रही और इनकी मृत्यु हो गई है। इनका नाम क्या है, रिचर्ड रिक सलेमैन, जो कि हैं अमेरिका देश के। अमेरिका राज्य मैसाचुसेट्स में सुअर की किडनी वाले 62 साल के रिचर्ड रिक सलेमैन की मृत्यु हो गई है। रिचर्ड पहले ऐसे शख्स थे जिनके शरीर में सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को मान्यता दी गई है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 14 लोगों को। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, संशोधित नागरिकता कानून CAA के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट जारी करने के साथ ही पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें CAA के बारे में, फुल फॉर्म तो आपको पता लग गया, संशोधित नागरिकता कानून, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में क्या होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे CAA के बारे में, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में, भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिटेल वीडियो देखनी है ना, तो मेरा जो चैनल है रवि स्टडी GK, वहाँ पे अवेलेबल है इसकी डिटेल वीडियो, तो वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। टॉपिक का नाम लेके आगे आपने रवि सर लिख देना है, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के आगरा में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, यह क्यूब प्रोजेक्ट भीष्म सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल का एक हिस्सा है, जिसे 200 हताहतों के इलाज के लिए तैयार किया गया है। भीष्म प्रोजेक्ट को स्वास्थ्य, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। लगभग 1500 फीट की ऊंचाई से इस पोर्टेबल अस्पताल को जमीन पर लैंड कराया गया है। इसका उद्देश्य आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है पिक्सल प्ले किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, HDFC बैंक ने। डिटेल में अगर हम समझें, HDFC बैंक ने भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जिसका नाम है पिक्सल प्ले, इसे लॉन्च किया है। कार्ड उपयोगकर्ताओं को बैंक के पेज़ैप मोबाइल ऐप के माध्यम से उनकी जीवन शैली, वरीयताओं और चुने हुए व्यापारियों के अनुरूप व्यक्तिगत कार्ड तैयार करने का अधिकार देता है। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं अतनु चक्रवर्ती। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शांति से एक साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 16 मई को। डिटेल में अगर हम समझें, इस दिवस का उद्देश्य एकजुटता और सद्भाव की एक स्थायी दुनिया बनाने के लिए मतभेदों और विविधता के बावजूद एक साथ रहने और कार्य करने की इच्छा को बढ़ावा देना है। शांति से एक साथ रहने का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था 16 मई 2018 को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में राजस्थान की पहली महिला मंत्री और गुजरात समेत त्रिपुरा, मिजोरम की राज्यपाल रही कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था, या बोल सकते हो इनका संबंध किस राज्य से था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान के झुंझुनू शहर से। डिटेल में अगर हम समझें, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल का 15 मई 2024 को जयपुर, राजस्थान में निधन हो गया है। वह 97 वर्ष की थी। अपने लंबे राजनीतिक करियर के दौरान कमला बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही और कई संवैधानिक पदों पर भी रही थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में सिक्किम ने अपना 49वां राज्य स्थापना दिवस किस दिन मनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 मई को। ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम हर साल 16 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। 16 मई 1975 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने एक संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर किए थे और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, भारत सिक्किम की संधि पर वर्ष 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया था। नेक्स्ट है, मई 2024 में भारत सरकार ने किस देश को बाढ़ से निपटने, ठीक है, बाढ़ से निपटने के लिए 10 लाख रुपए की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, केनिया देश को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। विनाशकारी बाढ़ से केनिया में अब तक 267 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और देश में 38,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भारत सरकार ने अपनी भारतीय नौसेना जहाज जिसका नाम है INS सुमिधा के माध्यम से एक सामान्य राहत खेप भी भेजी है, जो केनिया के मोम्बासा बंदरगाह पर पहुंची है। बात करें अगर हम केनिया की, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। राजधानी है नैरोबी, मुद्रा है केनियाई शिलिंग और राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ना केनिया की लोकेशन बता देता हूँ कि वर्ल्ड मैप पे कहाँ पर है। वैसे मैंने आपके लिए लोकेशन इंडिकेटर लगाया हुआ है जो कि आपको बता रहा है कि केनिया कहाँ पर है। हम ना अपने प्यारे भारत से रिलेट करते हैं। ये आप देख रहे हो, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेंड्स, आप जब इस साइड जाओगे ना अफ्रीका महाद्वीप में, तो आपको यहाँ पे एक देश दिख रहा है ना, ये वाला गुलाबी कलर का, यही है केनिया देश अफ्रीका महाद्वीप में। आई होप आपको पता लग गया कि केनिया की लोकेशन कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का और इसके बाद ना आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है और लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक्स हैं वो कैसे बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। बाकी PDFs के बारे में बताऊँगा। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि मैं आपको फ्री में क्विज भी लगवाता हूँ ताकि आप ना करंट अफेयर में एक्सपर्ट हो जाओ। तो पूरा का पूरा ना मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम अपना आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015-21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि गैंडा, पेंगोलिन और हाथी। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने 2015-21 की अवधि के दौरान वन्यजीव तस्करी
के वैश्विक डेटा और रुझानों का विश्लेषण किया है। इसमें 162 देशों में जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों की जब्ती दर्ज की गई है। इनमें 4000 पौधों और जानवरों की प्रजातियां शामिल थीं। व्यापक बाजारों के संदर्भ में गैंडे, पेंगोलिन और हाथी शीर्ष 3 व्यापारिक वन्यजीव प्रजातियां थीं और इसी के साथ पौधों में देवदार, शीशम और अगरवुड की मांग अधिक थी। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए और आज की वीडियो ही है कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है बिल्कुल डिटेल के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अपना फीडबैक भी देना है कि आपको आपकी रवि सर की वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने आप सभी के लिए जो 20 क्वेश्चन कराने का इनिशिएटिव लिया है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। मेरी कोशिश अब यही है कि अब हर घर करंट अफेयर होगा 100% रिजल्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए अब आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है यानी कि PDF की वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको हमारी करंट अफेयर्स, GK, पॉलिटी, हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की ई बुक्स मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। हमारी ई बुक के द्वारा बेस्ट कंटेंट रखा गया है। इस वेबसाइट पे आप जाइए www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। यहाँ पे करंट अफेयर, GK जनवरी से लेकर अप्रैल तक की जो 4 महीने की ई बुक है सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाती है। साथ में ही आपको इसका जो PDF है हमारे करंट अफेयर्स बाय रवि पे मिल जाता है, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो करंट अफेयर्स बाय रवि टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए और साथ में ही रवि स्टडी GK को भी आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम। दोनों टेलीग्राम मेरे ही हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन आ रहा होगा, आपने सिर्फ यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएगा 1 जनवरी से लेके अब तक का। ये मैंने आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। वैसे इस कोर्स का प्राइस था 999, ठीक है। ये मैंने आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है, ठीक है, ताकि आप मेरे से करंट अफेयर भी पढ़ो और शाम को जाके टेस्ट लगा लो ताकि आप करंट अफेयर में एक्सपर्ट हो जाओ। आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। और साथ में मैंने टॉपिक वाइज जो वीडियो होती है ना करंट अफेयर की वो भी स्टार्ट कर दी है। 3 बजे वीडियो आती है, तो कल सूचकांक की वीडियो अपलोड हुई है तो वो भी आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।